नमस्ते, मेरा नाम डॉन राजीव मेहरा है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूँ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूँ। मेरा काम देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता है। यदि आप 60 की उम्र पार कर चुके एक पुरुष हैं, तो शायद आप कुछ अनचाहे बदलावों से परिचित होंगे। हो सकता है कि आपके हाथ पहले से ज्यादा ठंडे महसूस होते हों या आपके पैरों में लगातार सुन्नेपन रहता हो। शायद वह आत्मविश्वास और अंतरंगता, जिसे आप कभी हल्के में लेते थे, अब चुपके से फीकी पड़ने लगी है। यदि इनमें से कुछ भी आपको जाना पहचाना लग रहा है, तो मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत बात करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मजबूत रक्त प्रवाह और उसके साथ आने वाली जीवन शक्ति को फिर से पाने की चाबी किसी दवा की शीशी या डॉक्टर के दफ्तर में नहीं छिपी है? क्या होगा अगर यह हमेशा से आपके अपने ही हाथों में रही हो? 30 से अधिक वर्षों से मेरा करियर एक ही चीज के लिए समर्पित रहा है, पुरुषों को उस ताकत, ऊर्जा और जुड़ाव फिर से खोजने में मदद करना जो उन्हें लगता था कि समय ने हमेशा के लिए छीन लिया है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा साझा करना चाहता हूं जिसके बारे में ज्यादातर डॉक्टर बात नहीं करते, इसलिए नहीं कि ये कोई रहस्य है, बल्कि इसलिए कि यह स्वास्थ्य के प्रति एक अलग दृष्टिकोण है। आपके हाथ पर 3 विशेष दबाव बिंदु प्रेशर पॉइंट्स हैं, जिन्हें सही तरीके से उत्तेजित करने पर आपके शरीर के परिसंचरण पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। कई पुरुष इसे आजमाते हैं और हार मान लेते हैं, क्योंकि वे गलत तरीके से दबाते हैं या उन्हें सही तकनीक का पता नहीं होता है। लेकिन जब आप इन बिंदुओं को सक्रिय करना सीखते हैं और इसे कुछ सरल दैनिक आदतों, सांस लेना, पानी पीना, हिलना डुलना और नींद के साथ जोड़ते हैं, तो कुछ अविश्वसनीय होने लगता है। आपका रक्त उसी तरह बहने लगता है जैसा उसे बहना चाहिए, स्वाभाविक रूप से और शक्तिशाली रूप से। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको इनमें से प्रत्येक दबाव बिंदु के बारे में बताऊंगा, उन्हें कहाँ खोजना है, उन्हें कैसे दबाना है और आपको क्या महसूस होना चाहिए। लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे। मैं एक साधारण सुबह का पेय भी साझा करूंगा जो इस दिनचर्या के प्रभाव को 10 गुना बढ़ा सकता है। मेरे साथ बने रहें। जो आप सीखने वाले हैं वह कोई तुरंत असर करने वाला समाधान नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर के साथ काम करने का एक तरीका है। उसे वह संकेत देने का तरीका है जिसका वह इंतजार कर रहा है। यह एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। एक, 60 के बाद आपका रक्त परिसंचरण क्यों धीमा हो जाता है और इसमें आपकी कोई गलती क्यों नहीं है? मैं अपने 60, 70 और यहाँ तक कि 80 की उम्र के सैकड़ों पुरुषों के साथ बैठा हूं और मुझे बार बार एक ही कहानी का एक संस्करण सुनने को मिलता है। डॉक्टर साहब, अब मुझे पहले जैसा महसूस नहीं होता। वे ठंडे हाथों, सुन्न पैरों और उन सुबहों के बारे में बात करते हैं जो ताकत के बजाय खामोशी से शुरू होती हैं। हर बार मैं उन्हें एक ही सच्चाई बताता हूं, यह आपकी गलती नहीं है। आपका शरीर आपको धोखा नहीं दे रहा है। यह उम्र बढ़ने, तनाव और अक्सर एक अधिक गतिहीन जीवन शैली के संचयी प्रभावों पर प्रतिक्रिया कर रहा है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी रक्त वाहिकाएं स्वाभाविक रूप से थोड़ी सख्त हो जाती है, उनके अंदर की चिकनी परत घिसने लग सकती है। उसी समय टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिर सकता है, तंत्रिका संकेत धीमे हो सकते हैं और हमारा समग्र परिसंचरण अधिक सुस्त हो सकता है। वह का कोहून जो कभी आपके दिल, आपके हाथों और हाँ आपके पौरुष तक आसानी से पहुंचता था, अब अधिक हिचकिचाहट के साथ बहने लगता है। आप ठंडा महसूस करते हैं, आप धीरे धीरे चलते हैं और अंदर ही अंदर आप यह मानने लगते हैं कि शायद अब ऐसा ही रहेगा। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। अद्भुत सच्चाई यह है कि आपके शरीर में एक गहरी जन्मजात याददाश्त है कि उसे अपने सर्वोत्तम स्तर पर
कैसे काम करना है। ये अभी भी स्वस्थ रहना चाहता है। इसे फिर से गति में लाने के लिए बस सही तरह के इशारे की जरूरत है। यहीं पर ये दबाव बिंदु काम आते हैं। इन्हें अपने शरीर के आंतरिक नक्शे में लगे प्राचीन स्विच की तरह समझें, जो सीधे परिसंचरण, ऊर्जा और यहां तक कि इच्छा से भी जुड़े हुए हैं। आइए मैं आपको पहला दिखाता हूं। यह आपके हाथ पर ही है और जब आप इसे ठीक से सक्रिय करते हैं तो कुछ लगभग जादुई होने लगता है। दो, दबाव बिंदु मम्मय LI4 LI4 परिसंचरण का स्विच। पहली बार जब मैंने यह बिंदु एक मरीज वर्मा जी, जो कि 68 वर्षीय सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी थे, को दिखाया तो उन्होंने मुझे संदेह की दृष्टि से देखा। आप कह रहे हैं कि मेरे हाथ पर यह छोटा सा बिंदु यह सब कर सकता है? उन्होंने एक भौं उठाकर पूछा। मैंने बस सिर हिलाया और उनके अंगूठे को उनकी दूसरी तर्जनी और अंगूठे के बीच के मांसल जाल पर निर्देशित किया। उन्होंने पहले धीरे से दबाया, फिर थोड़ा और जोर से। लगभग 20 सेकंड के बाद वे रुके। उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उन्होंने फुसफुसाया, मुझे ये महसूस हो रहा है, एक तरह की गर्माहट। वह स्थान जिसे उन्होंने छुआ उसे LI4 कहा जाता है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में इसे पूरे संचार प्रणाली के लिए सबसे शक्तिशाली बिंदुओं में से एक माना जाता है। जबकि यह बड़ी आंत के मेरिडियन से जुड़ा है, इसका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक है, जो रक्त प्रवाह, तंत्रिका कार्य और यहां तक कि प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े मार्गों को भी सक्रिय करता है। जब आप LI4 में मजबूत स्थिर दबाव डालते हैं, न बहुत नरम न बहुत दर्दनाक, तो आपको एक हल्का दर्द या एक गर्म झुनझुनी सनसनी महसूस हो सकती है, जो आपकी बांह तक जाती है। यह एक संकेत है कि आपका खून चल रहा है या आपका शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है। मैं गोहरी और धीरे धीरे सांस लेते हुए पूरे 60 सेकंड तक दबाव बनाए रखने की सलाह देता हूं। मेरे कुछ मरीजों को अपनी आंखें बंद करना और कल्पना करना मददगार लगता है कि वह नया परिसंचरण उनके हाथ से उनके दिल तक और फिर नीचे उनकी श्रोणि पेल्विस में जा रहा है। वर्मा जी को जो बात हैरान कर गई वह सिर्फ तत्काल की गर्माहट नहीं थी, बल्कि जो उन्होंने अगली सुबह महसूस किया। ऐसा लगा जैसे कुछ फिर से चालू हो गया हो। उन्होंने मुझे बताया, यह बिंदु ठीक यही करने के लिए बनाया गया है, लेकिन LI4 पहेली का सिर्फ पहला टुकड़ा है। आपकी हथेली के ठीक बीच में एक और बिंदु है, जो आपके आंतरिक ऊर्जा तंत्र के लिए एक इग्निशन स्विच की तरह काम करता है। जब आप इसे LI4 के साथ मिलाते हैं तो प्रभाव और भी गहरा होता है। 3, दबाव बिंदु जलने न दो, लाओगोंग लाओगोंग आंतरिक बट्टी। मैंने इस अगले बिंदु की असली शक्ति की खोज सबसे पहले खुद पर की थी। क्लिनिक में एक लंबी थका देने वाली शिफ्ट के बाद देर रात का समय था। मेरे हाथ थके हुए थे, मेरा शरीर भारी था और मैं शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से खाली हो चुका था। मैं चुपचाप बैठ गया, एक नरम मुट्ठी बनाई और फिर अपनी हथेली का ठीक केंद्र स्थित किया, ठीक वहीं जहां मेरी बीच की उंगली का सिरा छूता है। अपने दूसरे अंगूठे का उपयोग करते हुए मैंने धीमी स्पंदित लहरों में उस स्थान पर दबाव डालना शुरू किया। लगभग 3 सेकंड का दबाव, उसके बाद 1 सेकंड की रिहाई। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन 1 मिनट के भीतर मैंने एक हल्की गर्माहट फैलती हुई महसूस की। यह सिर्फ मेरी हथेली में नहीं थी, यह मेरी बांह और मेरी छाती में फैल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर एक छोटी स्थिर आग जला दी हो। इस बिंदु को लाओ गोंग कहा जाता है। यह नाम एकदम सही है। इसे पेरिकार्डियम मेरिडियन का प्रवेश द्वार माना जाता है, जो हृदय की रक्षा करता है और उस ऊर्जा को प्रभावित करता है जो आपकी सांस, आपकी भावनाओं और हाँ, आपके जुनून को बढ़ावा देती है। वृद्ध पुरुषों के लिए, विशेष रूप से जो थका हुआ, सपाट या बिकिन महसूस कर रहे हैं, यह बिंदु जीवन बदलने वाला हो सकता है। यह सिर्फ शरीर को गर्म नहीं करता, यह आत्मा को जगाता है।
मेरे मरीजों ने मुझे बताया है कि इस बिंदु को दबाते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए। दर्द से नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना की शांत स्वागत योग्य वापसी से, जिसे वे हमेशा के लिए खत्म मान चुके थे। शक्ति, जुड़ाव और पूरी तरह से जीवित होने की भावना। लेकिन लाओ कोंग का असली जादू तब होता है जब इसका उपयोग एक और बिंदु के साथ किया जाता है, जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। यह बांह के अगले हिस्से में छिपा हुआ है, और जब इसे सही ढंग से उत्तेजित किया जाता है तो यह आपकी शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति को फिर से जगाने में मदद कर सकता है। यही वह है जिसे मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूं। चुर, दबाव बिंदु, दंतट्रीन, LI10 LI10 शक्तिवर्धक। मुझे कुलदीप नाम के एक व्यक्ति के साथ काम करना याद है, जो 72 वर्षीय सेवानिवृत्त फायर फाइटर थे। वे मेरे दफ्तर में निराश बैठे थे और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मुझे हमेशा याद रहा है। डॉक्टर साहब, मेरे अंदर इच्छा शक्ति तो अभी भी है, लेकिन मेरा शरीर अब सुनता नहीं लगता। कुलदीप धीमा होने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी ऊर्जा शक्ति और सहन शक्ति तेजी से घट रही थी। तभी मैंने उन्हें एक ऐसे दबाव बिंदु से परिचित कराया जिसके अस्तित्व के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। LI10। इसे खोजने के लिए अपनी कोहनी मोड़े। यह क्रीज के अंत से लगभग 2 उंगली की चौड़ाई नीचे आपकी बांह के ऊपरी हिस्से पर स्थित है। पहली बार उस जगह पर दबाव डालने पर कुलदीप थोड़ा सिकुड़े। दर्द हो रहा है, उन्होंने कहा। मैं मुस्कुराया। इसका मतलब है कि आपने इसे ढूंढ लिया है। पारंपरिक चिकित्सा में कहा जाता है कि यह बिंदु आपको 3 अतिरिक्त मील चलने की शक्ति दे सकता है, लेकिन 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए मैंने इसे और भी बहुत कुछ करते देखा है। यह शारीरिक जीवन शक्ति को बढ़ाता है, मानसिक ध्यान को तेज करता है, और कई लोगों के लिए यह कुछ गहरा जगाने में मदद करता है। ड्राइव उपस्थिति और वह मर्दाना आग। कुलदीप ने इस बिंदु को रोज दबाना शुरू कर दिया, दबाव डालते समय अपनी कलाई को धीरे धीरे घुमाते हुए। 2 हफ्ते बाद वे मुस्कुराते हुए मेरे दफ्तर में आए। मेरी ऊर्जा वापस आ गई है, उन्होंने कहा, और मेरा वह हिस्सा भी जो मुझे लगा था कि मैंने खो दिया है। सच तो यह है कि ये 3 बिंदु, LI4 लाओ, गोंग और LI पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली त्रिकोण बनाते हैं। लेकिन क्या होता है जब आप इन्हें एक विशेष सांस लेने की तकनीक के साथ जोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन को सीधे उन क्षेत्रों में भेजती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यहीं से चीजें वास्तव में बदलने लगती हैं। 5, सुबह का श्वास बूस्टर आग को हवा देना। कुछ साल पहले लालाजी नाम के एक मरीज मुझसे मिलने आए। वे 67 वर्ष के, शांत स्वभाव के और विचारशील थे। डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी आधी टंकी पर चल रहा हूं। मैं अच्छी तरह जानता था कि उनका क्या मतलब है। बहुत से वृद्ध पुरुषों के लिए शरीर टूटा नहीं है, बस उसे ठीक से ईंधन नहीं मिल रहा है। तभी मैंने लाला जी को एक सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सांस लेने की तकनीक सिखाई, जिसे मैं मॉर्निंग ब्रेथ बूस्टर कहता हूं। कुछ ही दिनों में चीजें बदलने लगीं। यहां वह है जो इसे अलग बनाता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी छाती से सांस लेते हैं, उथली तेज और अविस्मरणीय सांसें, लेकिन परिसंचरण को वास्तव में बढ़ावा देने और जीवन देने वाली ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आपकी सांस आपके निचले फेफड़ों तक पहुंचनी चाहिए, आपके रक्त को संतृप्त करना चाहिए और आपके पेल्विक फ्लोर को सक्रिय करना चाहिए। यहीं से ताकत फिर से शुरू होती है। यह तकनीक आपके शरीर को उस तरह से सांस लेने के लिए फिर से प्रशिक्षित करती है, जिस तरह से इसे डिजाइन किया गया था। हर सुबह आपके पैर फर्श पर लगने से पहले ही अपनी पीठ के बल लेट जाए, एक हाथ अपने पेट पर और दूसरा
अपनी छाती पर रखें। 4 की गिनती तक अपनी नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें। अपना पेट ऊपर उठाने पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी छाती वाला हाथ अपेक्षाकृत स्थिर रहना चाहिए। 7 की गिनती तक उस सांस को रोकें। इस रोक के दौरान उन मांसपेशियों को धीरे से कसें जिनका उपयोग आप मूत्र के प्रवाह को रोकने के लिए करते हैं। आपका पेल्विक फ्लोर, यह संकुचन उस महत्वपूर्ण क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को निर्देशित करने में मदद करता है। 8 की गिनती तक अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें, एक नरम वुश की आवाज करते हुए अपने पेट को नीचे गिरते हुए महसूस करें। 5 बार, बस इतना ही। लाला जी ने 2 हफ्ते बाद मुझे फोन किया। मैं ज्यादा स्पष्ट महसूस कर रहा हूं, उन्होंने कहा। मैं ज्यादा गर्म महसूस कर रहा हूं और मेरी पत्नी ने भी यह गौर किया है। लेकिन सांस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। उत्तम गहरी सांस लेने के बावजूद यदि आपका रक्त निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन से बहुत गाढ़ा है तो वह स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं हो सकता है। इसीलिए आप सुबह सबसे पहले क्या पीते हैं यह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा मायने रखता है। 6 ऐसे पानी पिए। वैसे नहीं, एक आम गलती है जो मैं अपने बुजुर्ग पुरुष मरीजों में बार बार देखता हूं। उन्हें विश्वास है कि वे पर्याप्त पानी पी रहे हैं, फिर भी वे थके हुए, दिमागी रूप से धुंधले और हाथों पैरों में ठंडे बने रहते हैं। मुझे एक सज्जन बलबीर जी, जो 74 वर्षीय सेवानिवृत्त मैकेनिक थे, याद है। उन्होंने गर्व से मुझे बताया कि वे दिन भर कॉफी पीते थे और सोचते थे कि यह उनके तरल पदार्थ के सेवन में गिना जाता है। जब मैंने कुछ सरल परीक्षण किए तो यह स्पष्ट था कि वे गंभीर रूप से निर्जलित थे और उन्हें इसका पता भी नहीं था। उनका खून गाढ़ा, धीमा और बहने के लिए संघर्ष कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी ऊर्जा कम थी, उनकी नींद बेचैन थी और उनका परिसंचरण अटका हुआ महसूस होता था। सदैव 60 से अधिक उम्र के ज्यादातर पुरुषों को यह एहसास नहीं होता कि आप पानी कैसे पीते हैं। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप कितना पीते हैं। सुबह सबसे पहले आपका शरीर सूखी मिट्टी की तरह होता है। इसे अपने सभी सिस्टम को ऑनलाइन लाने के लिए जलयोजन हाइड्रेशन की खास जरूरत होती है। लेकिन सभी तरल पदार्थ समान नहीं बनाए गए हैं। बर्फ का ठंडा पानी सिस्टम को झटका दे सकता है और कॉफी वास्तव में आवश्यक खनिजों को खात्मा कर सकती है। आपका शरीर वास्तव में जो चाहता है वह है संरचित, आसानी से अवशोषित होने वाला जलयोजन, और इसे आपके ऊतकों में पहुंचाने का एक तरीका, न कि सिर्फ आपके पेट में। तो यहाँ वो सरल प्रोटोकॉल है जो मैंने बलबीर जी को दिया। हर सुबह जागने के तुरंत बाद कमरे के तापमान या थोड़ा गर्म पानी का लगभग 500 से 600 मिलीलीटर पिए। इसमें एक छोटी चुटकी अच्छी गुणवत्ता वाला समुद्री नमक और ताजे नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें। फिर यहाँ कुंजी है, बस वहां मत बैठो, अपने घर में घूमें, कुछ हल्की स्ट्रेचिंग करें और अपने शरीर को हिलाएं। यह हलचल एक पंप की तरह काम करती है जो उस सुपर हाइड्रेटिंग तरल पदार्थ को आपके पाचन तंत्र से बाहर और आपकी कोशिकाओं, आपके अंगों और आपके संचार प्रणाली में धकेलती है। 1 हफ्ते बाद बलबीर जी ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ बेहतर महसूस नहीं कर रहा हूं, मैं जागा हुआ महसूस कर रहा हूं। यही बात है। सही तरीके से किया गया जलयोजन आपके पूरे शरीर को जगा देता है। लेकिन इस पहेली का एक और टुकड़ा है और यह कुछ ऐसा है जिसे 60 से अधिक उम्र का लगभग हर पुरुष अनजाने में अपने दिन के आखिरी घंटे में गलत कर रहा है। इसे ठीक करें और आप शायद सालों में महसूस की गई ताकत से ज्यादा मजबूत महसूस करते हुए जागेंगे। हाँ, फॉर श्योर।
मजबूत सुबह के लिए सोने से पहले योग करें। कुछ समय पहले हरीश नाम के एक 70 वर्षीय मरीज मेरे दफ्तर आए। कागज पर वे स्वस्थ थे, लेकिन वे खाली महसूस करते हुए जागते रहते थे। कोई ऊर्जा नहीं, कोई सुबह की जीवन शक्ति नहीं, बस कुछ गायब होने का एक सुस्त एहसास। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मैं दिन के दौरान सब कुछ सही करता हूं, लेकिन सुबह निराशाजनक लगती है। मैंने उनसे एक सरल सवाल पूछा, आपकी रात की दिनचर्या क्या है? उन्होंने कंधे उचकाए। मैं सोने तक टीवी देखता हूं। यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा आम है और यह एक बड़ी समस्या है। आपका शरीर अपने सबसे महत्वपूर्ण मरम्मत का काम, रक्त प्रवाह को बहाल करना और हार्मोन को संतुलित करना, तब करता है जब आप सोते हैं। लेकिन यह वह काम तभी कर सकता है जब आप सही परिस्थितियां निर्धारित करें। जब आप देर रात एक चमकदार स्क्रीन, टीवी, फोन, टैबलेट को घूरते हैं तो नीली रोशनी आपकी आंखों में भर जाती है और आपके दिमाग को भ्रमित करती है। यह मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन के उत्पादन को बंद कर देती है और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन की रिहाई को ट्रिगर कर सकती है। यह आपकी रक्त वाहिकाओं को सखता और आपकी नींद को उथला रखता है। आप 8 घंटे बिस्तर पर हो सकते हैं, लेकिन आपका शरीर कभी भी उस गहरी पुनर्स्थापनात्मक अवस्था में प्रवेश नहीं करता है। आप टैंक में कुछ भी नहीं बचाकर जागते हैं। यह वह सरल, शक्तिशाली दिनचर्या है जो मैंने हरीश को दी। सोने से 2 घंटे पहले सभी स्क्रीन बंद कर दें। कोई अपवाद नहीं। अपने घर में रोशनी धीमी कर दें। एक किताब पढ़ें, शांत संगीत सुनें या अपनी पत्नी से बात करें। अपने शरीर और दिमाग पेब्रेस को रिकवरी मोड में जाने दें। लेटते ही अपनी दबाव बिंदु दिनचर्या को दोहराए। तीनों बिंदुओं से गुजरे, LI फॉर लव, गोंग और LI-1। प्रत्येक के साथ धीरे धीरे और गहरी सांस लें। कोमल दबाव को आपके शरीर को याद दिलाने दें कि यह सुरक्षित, मजबूत और ठीक होने के लिए तैयार है। सिर्फ एक हफ्ते के बाद हरीश एक अलग ही इंसान लग रहे थे। मैं सिर्फ बेहतर नहीं सो रहा हूं, उन्होंने एक सच्ची मुस्कान के साथ मुझे बताया। मैं फिर से गर्व के साथ जाग रहा हूं। एक अच्छी रात की नींद चमत्कार कर सकती है, लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ है। अच्छी आदतों के बावजूद ऐसे मूक विध्वंसक हैं जो आपके परिसंचरण के खिलाफ काम कर रहे हो सकते हैं। आठ, परिसंचरण के इन हथियारों से आपको बचना चाहिए। कभी कभी बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करना इस बारे में नहीं होता है कि आपको क्या जोड़ना है, बल्कि इस बारे में है कि आपको क्या करना बंद करना है। मेरे एक मरीज थे, गिरीश, 66 वर्ष के, जो मेरी सभी सलाह का पालन कर रहे थे। उन्होंने सांस लेने का अभ्यास, दबाव बिंदु और यहां तक कि अपने आहार को भी समायोजित किया, लेकिन उनके परिणाम असंगत थे। कुछ दिन वे बहुत अच्छा महसूस करते थे। दूसरे दिन ऐसा लगता था जैसे कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जब हमने उनकी दैनिक आदतों में गहराई से खोज की तो 3 चीजें सामने आईं। ये वही 3 गलतियां हैं जो मैं 60 से अधिक उम्र के ज्यादातर पुरुषों को करते हुए देखता हूं, बिना यह जाने कि वे कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुबह का फोन चेक। जिस क्षण गिरीश जागते थे, वे ईमेल और खबरें देखने के लिए अपना फोन पकड़ लेते थे। वह एक अकेली आदत आपके पैर फर्श पर लगने से पहले ही शरीर में कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन की एक लहर भेज देती है। कोर्टिसोल रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है और रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करता है। जो हम चाहते हैं उसका ठीक उल्टा है। बर्फ का ठंडा पानी। दांत साफ करने के ठीक बाद वे एक बड़ा गिलास बर्फ का ठंडा पानी पीते थे। यह हानि रहित, यहां तक कि ताजगी भरा लग सकता है, लेकिन ठंड संकुचित करती है। यह रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देती है, जिससे परिसंचरण धीमा हो जाता है, विशेष रूप से पाचन तंत्र और निचले शरीर में। लंबे समय तक बैठना। गिरीश सेवानिवृत्त थे और अपने खाली समय का आनंद लेते थे। वे घंटों तक अपनी आराम कुर्सी पर पढ़ते, टीवी देखते
या कभी कभी झपकी लेते थे। ये लंबे समय तक बैठना, विशेष रूप से एक आराम कुर्सी में, कूल्हों और श्रोणि क्षेत्र को एक ही जगह पर जमाए रखता है। वह ठहराव धीरे धीरे उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रक्त प्रवाह का दम घोंट देता है। हमने तीनों को ठीक किया। गिरीश ने पहले घंटे के लिए अपनी सुबह को तकनीक मुक्त शुरू करने का संकल्प लिया। उन्होंने गर्म नींबू और नमक वाले पानी पर स्विच किया और उन्होंने हर घंटे कुछ मिनटों के लिए उठने, हिलने डुलने और स्ट्रेच करने के लिए एक टाइमर सेट किया। 2 हफ्ते बाद वे एक नए आदमी की तरह महसूस कर रहे थे। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मुझे एहसास नहीं था कि मैं खुद को रोक रहा था। शायद आपको भी नहीं था। लेकिन अब जब आप जानते हैं कि रास्ता कैसे साफ करना है, तो सिस्टम को सुपर चार्ज करने का समय आ गया है। एक शक्तिशाली सुबह का पेय अब तक चर्चा की गई हर चीज के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता है। 9, सुबह की शक्ति के लिए परिसंचरण अमृत मैं चंद्र को कभी नहीं भूलूंगा। वे आमूड वर्ष के एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे जो लगभग सब कुछ, सप्लीमेंट्स, गोलियां, यहां तक कि इंजेक्शन आजमाने के बाद मेरे पास आए थे। किसी भी चीज ने स्थायी परिणाम नहीं दिए। उन्होंने एक दिन मेरी तरफ देखा, पूरी तरह से पराजित, और कहा, डॉक्टर साहब, मैं बस फिर से खुद जैसा महसूस करना चाहता हूं, एक पुरुष की तरह। तभी मैंने उन्हें नुस्खा दिया। ये एक साधारण सुबह का पेय है जिसे मैंने अपने सबसे समर्पित मरीजों के साथ परखा है। यह कोई नौटंकी या फैशनेबल जूस नहीं है। यह प्राकृतिक अवयवों का एक शक्तिशाली मिश्रण है जिसे रक्त प्रवाह को बढ़ावा देने, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने और शरीर को अंदर से जगाने के लिए डिजाइन किया गया है। सामग्री विनम्र लेकिन शक्तिशाली है। एक छोटा ताजा चुकंदर कच्चा, लगभग 1 इंच कच्चा अदरक का टुकड़ा, एक पूरे नींबू का रस, 1 चम्मच कच्चा अनपाश्चुरीकृत शहद, इन कप शुद्ध अनार का रस बिना चीनी के, एक छोटी चुटकी लाल मिर्च। जब आप इन सामग्रियों को मिलाते हैं तो वे एक परिसंचरण पावर हाउस बन जाते हैं। चुकंदर नाइट्रेट प्रदान करता है जिसे आपका शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित करता है, जो रक्त वाहिकाओं को आराम देने और खोलने के लिए आवश्यक है। अदरक गर्मी और प्रवाह को उत्तेजित करता है। नींबू और शहद एंटीऑक्सीडेंट और संतुलन प्रदान करते हैं। अनार हृदय स्वास्थ्य और टेस्टोस्टेरोन का एक अच्छी तरह से अध्ययन किया गया समर्थक है। और लाल मिर्च इसे एक छोटा सा किक देती है, एक आंतरिक गर्मी जो चीजों को गति देती है। मैंने चंदर से कहा कि वे इसे अपनी सुबह की दबाव बिंदु दिनचर्या से 30 मिनट पहले पिए। कोई छोड़ डालना नहीं, कोई प्रतिस्थापन नहीं। 10 दिनों के भीतर उन्होंने मुझे फोन किया। उनकी आवाज जीवन से भरी थी। मेरी पत्नी पूछती रहती है कि मुझ में क्या आ गया है। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैंने 20 सालों में इतना जीवित महसूस नहीं किया। यही आपके शरीर के साथ काम करने की शक्ति है, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन जितना शक्तिशाली यह पेय है, यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अपनी जीवन शक्ति को वास्तव में पुनः प्राप्त करने के लिए आपको निरंतरता और एक स्पष्ट दैनिक योजना की आवश्यकता है। 10, आपकी दैनिक दिनचर्या, सारांश और कार्य योजना। निरंतरता सिर्फ मददगार नहीं है, यह एक अस्थायी समाधान और एक आजीवन परिवर्तन के बीच का अंतर है। जो पुरुष इन विधियों से सबसे अविश्वसनीय परिणाम देखते हैं, वे वही हैं जो उन्हें एक दैनिक लय में बदल देते हैं। कुछ ऐसा जिस पर उनका शरीर दिन प्रतिदिन भरोसा कर सकता है। यहाँ आपकी सरल शक्तिशाली कार्य योजना है। सुबह की दिनचर्या, सांस लें, जागने पर अपने सिस्टम को ऑक्सीजन देने के लिए मॉर्निंग ब्रेथ बूस्टर, शोर 8.25 गिनती के 5 राउंड करें। पानी पियान, एक छुटकी समुद्री नमक और ताजे नींबू के निचोड़ के साथ 500-600 मिलीलीटर गर्म पानी पिए। घूमे फिरे तरल पदार्थ को अपनी कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए
कुछ मिनटों के लिए घूमें और धीरे धीरे स्ट्रेच करें। सक्रिय करें अपनी दबाव बिंदु दिनचर्या करें। प्रत्येक हाथ पर डेल I4 लाओ गोंग और LI डन पर 60 सेकंड का मजबूत दबाव। वैकल्पिक प्रभाव बढ़ाइए। अधिकतम परिणामों के लिए अपनी दबाव बिंदु दिनचर्या से 30 मिनट पहले परिसंचरण अमृत पिएं। शाम की दिनचर्या अनप्लग करें। सोने की योजना से कम 2 घंटे पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बंद कर दें। आराम करें, रोशनी धीमी करें, पढ़ें या शांत संगीत सुनें। पुनर्स्थापित करें। बिस्तर पर जाने से ठीक पहले अपने दबाव बिंदु क्रम LI4 लाओ गोंग LI डेन को दोहराए, जबकि धीमी नरम सांस लेने का अभ्यास करें ताकि आपके शरीर को गहरी नींद और रिकवरी की रात में आसानी हो। यह इस तरह शुरू होता है, किसी जटिल प्रक्रिया या दोष प्रभावों की लंबी सूची वाली गोली से नहीं, बल्कि आपके अपने 2 हाथों, आपकी सांस और खुद के प्रति एक दैनिक प्रतिबद्धता से। आपके पास अपनी ताकत, अपना आत्मविश्वास और जीवन से अपना जुड़ाव फिर से पाने के लिए सब कुछ है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या आप आज शुरू करेंगे? आपके शरीर ने आपका साथ नहीं छोड़ा है, बिल्कुल नहीं। यह बस आपके फिर से जीवित होने के संकेत का इंतजार कर रहा है। डॉ मेहरा का एक अंतिम शब्द। अपने अभ्यास के कई वर्षों में मैंने अपने मरीजों से अनगिनत बातें सीखी हैं, लेकिन शायद सबसे मूल्यवान जीवन सबक यह है, आप अपनी उम्र बढ़ने की कहानी में एक निष्क्रिय यात्री नहीं हैं। आप ड्राइवर हैं। आपके शरीर में खूहूत को ठीक करने और फिर से जीवंत करने की एक गहन और अविश्वसनीय क्षमता है, लेकिन उसे आपकी साझेदारी की आवश्यकता है। उसे जरूरत है कि आप उसे सुनें, उसे सही ढंग से ईंधन दें और उसे वह ध्यान दें जिसका वह हकदार है। आत्म देखभाल के ये सरल दैनिक कार्य सबसे शक्तिशाली दवा है। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। इस लेख से ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे आप इस हफ्ते आजमाने के लिए प्रेरित हुए हैं? कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। आपकी यात्रा और आपकी अंतर्दृष्टि इस पथ पर अन्य पुरुषों के लिए प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इसे किसी मित्र, भाई या अपने जीवन के किसी भी पुरुष के साथ साझा करने पर विचार करें जिसे यह संदेश सुनने से लाभ हो सकता है। और निश्चित रूप से भविष्य में और भी सीधी, सच्ची, भरोसेमंद स्वास्थ्य सलाह के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, जो आपको आने वाले सभी वर्षों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है।